नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको खाली पेट लहसुन खाने के कौन कौन से फायदे होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लहसुन हमारी रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक कॉमन इंग्रेडिएंट है। रसोई का जो स्वाद है वो भी इम्प्रूव करता है, फ्लेवर भी इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी बहुत ही लोकप्रिय है। देखिए, हजारों सालों से लहसुन का उपयोग हो रहा है, अलग अलग कल्चर में उपयोग हो रहा है, अलग अलग मेडिसिनल थेरापी के रूप में उपयोग हो रहा है उसके हेल्थ बेनिफिट्स के अंतर्गत। अगर आप अपने आहार में लहसुन को शामिल करते हो, अपने डॉक्टर से बात करके, अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट से बात करके, डाइटिशियन से बात करके, खाली पेट आप लहसुन खाते हो तो आपको कई सारे फायदे मिल सकते हैं। तो वो कौन कौन से फायदे हैं अभी हम बात करेंगे। सबसे पहला फायदा है इंप्रूव डाइजेशन, मतलब कि आपकी पाचन क्रिया इंप्रूव होती है। जब भी आप खाली पेट लहसुन का सेवन करते हो तो ऐसे में आपके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस के प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट होता है, स्टिमुलेशन होता है, जिसकी वजह से आप जो भी खाना खाते हो आसानी से पच जाता है, समय में पच जाता है। इसके अलावा आपके गट में जो गुड बैक्टीरिया होता है, जिसे हम कहते हैं गट फ्लोरा, उसे मेंटेन करने के लिए भी लहसुन काफ़ी फायदेमंद होता है। जिससे क्या होगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो भी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन होने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी। नंबर 2 है बूस्ट इम्यूनिटी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए भी लहसुन काफी फायदेमंद होता है। लहसुन में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, साथ ही साथ लहसुन में सल्फर कंपाउंड होता है एलिसिन, जो आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में काफी मदद करता है। जब भी आप खाली पेट लहसुन का सेवन करते हो तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, जो फंगस होते हैं, उसका संक्रमण लगने की संभावना भी कम हो जाती है। अगर संक्रमण लगता है तो उसके सामने लड़ने के लिए भी आपको मदद मिलती है। तो इस प्रकार से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को लहसुन बढ़ाने में आपकी मदद करता है। नंबर 3 है लोअर ब्लड प्रेशर, मतलब कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में, कम करने में। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे रेगुलेट करने में लहसुन आपकी मदद करता है। लहसुन की वजह से जो भी ब्लड वेजल्स होती है वो डायलेट होती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और आपका ब्लड प्रेशर कम होकर नॉर्मल स्थिति में आ सकता है। इसके अलावा लहसुन में जो सल्फर कंपाउंड होते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो फिर आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हृदय संबंधित समस्या, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का खतरा काफी कम हो जाता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, कॉशियस है, कि अगर आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए लो रहता है, तो ऐसे में लहसुन को आपको आहार में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी काफ़ी ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आपकी कोई ब्लड प्रेशर कम करने की मेडिसिन चल रही है, तो ऐसे में जब भी आप लहसुन को अपने आहार में शामिल करें, या फिर आप चाहे कि आप खाली पेट लहसुन खाकर अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना चाहते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर से बात करनी काफ़ी ज़रूरी होती है। होता यह है कि जो भी आप मेडिसिन खाते हो वो ऑलरेडी आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, उसके ऊपर अगर आप लहसुन खाते हो तो ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो जाने की संभावना रहती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 है रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आप प्री डायबिटिक हो, बॉर्डर लाइन ऊपर हो, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से बात करके, अपने डाइटिशियन से बात करके लहसुन को अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नियमित रूप से लहसुन का सेवन करते हो, खास करके खाली पेट, तो ऐसे में इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है। अगर आपके शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अच्छे से रेगुलेट हो रहा है तो फिर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी रेगुलेट होगा। इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट रखने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए लहसुन काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। नंबर 5 है रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। आपके शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो आपको अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट से बात करके लहसुन को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। अगर आप सोची समझी मात्रा में एक्सपर्ट से बात करके, डॉक्टर से बात करके लहसुन को अपने आहार में शामिल करते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी आर्टरीज में प्लेक जमा होने की संभावना कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हृदय संबंधी समस्या होने भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपके शरीर में से LDL, जिसे हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि बेड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा। जो ट्राइग्लिसराइड्स है, जिसे जो खराब फैट है, उसका लेवल भी कम होगा, जिसकी वजह से आप एक हेल्दी लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करने में कामयाब रहोगे, जिसकी वजह से हृदय संबंधित समस्या, ओबेसिटी की परेशानी होने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है।
नंबर 6 है डिटॉक्सिफाइज द बॉडी, मतलब कि आपके शरीर में से जो हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं, जहर होता है, वो बाहर निकालने में लहसुन आपकी मदद कर सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि लहसुन एज अ नेचुरल डिटॉक्सिफायर काम करेगा, जो आपके लीवर में जो डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स होते हैं उसे इम्प्रूव करेगा, उसके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेगा, उसे स्टिमुलेट करेगा, ताकि आपके लीवर के जो ऑल ओवर फंक्शंस हैं अच्छे से काम कर पाए। आपका लीवर अगर अच्छे से काम करेगा तो शरीर में से जो भी कचरा है, जो जहर है, जो टॉक्सिन्स है, वो अच्छे से शरीर से बाहर निकल जाएगा और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। नंबर 7 है इम्प्रूव स्किन हेल्थ। आपकी त्वचा के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए भी लहसुन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि लहसुन में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा के जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, उसे ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाएंगे, जिसकी वजह से जो फाइन लाइन्स होती है, जो रिंकल्स होते हैं, वो कम दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आप ज़्यादा समय के लिए जवान दिख पाओगे, आपकी त्वचा की हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके अलावा लहसुन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, गुणधर्म होता है, जो मुहासों की जो समस्या होती है उसे दूर करने में भी आपकी मदद करते हैं, ताकि आपकी ओवरऑल जो स्किन हेल्थ है वो बरकरार रह पाए। नंबर 8 है वेट मैनेजमेंट। अगर आप अपना वजन कंट्रोल करना चाहते हो, वेट मैनेज करना चाहते हो, तो अपने डॉक्टर से बात करके, अपने डाइटिशियन से बात करके लहसुन को अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। उसके पीछे का कारण यह है कि अगर आप खाली पेट लहसुन का सेवन करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन इंप्रूव होगा, आप जो भी खाना खाओगे अच्छे से पच जाएगा, समय रहते पच जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहेगी, आपके शरीर में अननेसेसरी फैट जमा नहीं होगी, जिसकी मदद से आप अपने वेट को कंट्रोल कर पाओगे। इसके अलावा लहसुन में हाइपोलिपिडेमिक गुणधर्म होता है, जिसकी वजह से शरीर में एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसका लेवल कम होता है और आप अपने वजन को कंट्रोल कर पाओगे। इसका यह मतलब नहीं है कि जितना ज़्यादा आप लहसुन खाओगे उतना ही आपका वजन कम होगा। अगर आप ऐसा सोचोगे और लहसुन का अमर्यादित मात्रा में बिना सोचे समझे उसका उपयोग करोगे तो उसकी असर विपरीत भी हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 9 है प्रिवेंट इन्फेक्शन। देखिए, अगर आप बार बार बीमार होते हो, खास करके बदलते मौसम में, आपकी इम्यूनिटी कम है, तो ऐसे में अपने डॉक्टर से बात करके, अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट से बात करके लहसुन को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। देखिए, इसके पीछे का रीजन ये है कि लहसुन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी मदद से जो वायरसेस है, जो भी बैक्टीरिया है, उनके सामने लड़ने में आपको मदद मिलती है। तो इसकी वजह से जो भी फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन यानी कि बार बार संक्रमण लगने की समस्या भी कम हो जाती है। नंबर 10 है इम्प्रूव रेस्पिरेटरी हेल्थ, मतलब कि आपके श्वसन तंत्र के स्वास्थ्य को बरकरार रखने में भी लहसुन आपकी मदद करता है। अगर आप अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार नियमित रूप से लहसुन का सेवन करते हो तो लहसुन में मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी गुणधर्म, सूजन के सामने लड़ने का जो एक गुणधर्म होता है, उसकी वजह से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफिंग, इसके जो भी सिम्टम्स होते हैं वो इम्प्रूव हो गए, सिम्टम्स कम हो गए, ड्यूरेशन कम होगा। इसके अलावा लहसुन के नियमित सेवन से म्यूकस क्लियर होता है, म्यूकस प्रोडक्शन होता है आपके शरीर में, वो क्लियर होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज होने की संभावना काफी कम हो जाती है। नंबर 11 है सपोर्ट बोन हेल्थ। लहसुन में मौजूद कुछ कंपाउंड्स महिलाओं में एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों का स्वास्थ्य बरकरार रहता है, बोन डेंसिटी अच्छी रहती है, स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, जिसकी मदद से ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना काफी कम हो जाती है। नंबर 12 है रिड्यूस इन्फ्लामेशन, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो सूजन की समस्या है उसे दूर करने के लिए भी लहसुन फायदेमंद हो सकता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि लहसुन में एंटी इन्फ्लामेटरी गुणधर्म होता है, जो हमारे शरीर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन को कम करता है। जैसे ही हमारे शरीर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन कम हो जाता है, कैंसर और हृदय संबंधित समस्या, इस प्रकार के जो भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, मेडिकल कंडीशंस होती है, वो होने की संभावना काफी कम हो जाती है। तो यह थी जानकारी लहसुन खाने के फायदे, खास करके खाली पेट जब हम लहसुन खाते हैं तो हमें कौन कौन से फायदे होते हैं उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछिएगा। अगर कमेंट में अनकंफर्टेबल है तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।